आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, अगर केजरीवाल नहीं रहे, अगर वो इस इलेक्शन में हार गए, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का वो लेवल नहीं रहेगा जहां तक वो उसको लेकर आ चुके हैं। लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली के अलावा अगर किसी भी इंडिया के सरकारी स्कूल में चले जाएं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सरकार जो है कितना पैसा खर्च रही है सरकारी स्कूलों में। दो पार्टी आमने सामने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां 35-36 सीट के आसपास आके अटक जाएंगी। किसी को भी पूर्ण बहुमत इस बार शायद नहीं मिले। क्योंकि देखिए, पिछली बार केजरीवाल को 53% वोट मिला था और भाजपा को 38% वोट मिला था। तो भाजपा का थोड़ा सा ऊपर जाएगा और केजरीवाल का थोड़ा सा नीचे आएगा। सरकार किसकी बनेगी, आपको क्या लगता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए केजरीवाल जो है वो काम के बेस पे वोट मांग रहा है और भाजपा ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो उसकी स्कीम्स हैं, जैसे फ्री बस है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है 200 यूनिट तक, वो भाजपा फ्री देगी कि नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने 20 स्टेट में नहीं दी है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फाइनली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि भाजपा को लोग किसी और मुद्दे की वजह से वोट देते हैं और केजरीवाल को किसी और मुद्दे की वजह से। दिल्ली में जो सड़कें की हालत है वो कैसी लग रही है आपको? देखिए, सड़कें जो है केजरीवाल के भी अधीन है, उन्होंने भी कुछ ब्रिजेस बनाए हैं और वो नितिन गडकरी के NHAI के अधीन भी हैं, जिन्होंने काफ़ी उसमें काम किया है। लेकिन काफ़ी काम होना बाकी है, क्योंकि ये राजधानी है। हर आदमी जो बाहर से आता है वो पहले यहाँ उतरता है। सारी एम्बेसीज यहाँ पे हैं, सारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, MPs हैं, MLA हैं, सब यहीं पर हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम अभी होना बाकी है। दिल्ली के गलियों का, अगर मोहल्लों गली का बात करें तो उसमें कैसा है? देखिए, मैं तो साउथ दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल चमचमा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जो मैं टीवी में देखता हूँ जिसमें अभी काफ़ी काम होने की मतलब उसमें उम्मीद है, जिसमें काम किया जा सकता है। तो आपकी गलियों को किसने चमचमाया? देखिए, केजरीवाल के जो लोकल MLA हैं, जो MLA होता है वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, उनकी नालियाँ खुलवाता है, MCD में उनके छोटे मोटे काम करवाता है, उनकी सीवर ठीक करवाता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 10 साल से उनके MLA लोकल लेवल पे करवा रहे हैं। इसलिए जो लोकल MLA है, अगर उसने काम किया होगा, वो वेल कनेक्टेड होगा, तो ही उन्हें वोट मिलेगा। अगर उसने काम नहीं किया होगा तो उसे वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की 1 या 2 सीटें शायद आ जाएं, शायद वो भी ना आए, क्योंकि कांग्रेस इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को हेल्प करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का वोट ही खा रही है ऑल ओवर इंडिया। तो कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि उसके सामने कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो जो कि सारे हिंदुस्तान में उसका वोट खाए। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाए। लेकिन दिख रहा है दिल्ली में कांग्रेस बहुत सीरियस होकर के इलेक्शन लड़ रही है। देखिए, सीरियस होना में और एक्चुअल सीट जीतने में बड़ा फ़र्क होता है। संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, हो सकता है उनको 10 से 15 हज़ार वोट मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि केजरीवाल इस वजह से वो वहाँ से भी हार जाए। तो कांग्रेस जो है इस बार बीजेपी को हेल्प कर रही है। बीजेपी को कैसे हेल्प कर रही है? देखिए, इनडायरेक्टली कर रही है। रिवर्स पोलराइजेशन जैसे होता है वैसे ही कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का सेम वोट बैंक है। तो जितने वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलेंगे, उतने वोट आम आदमी पार्टी को कम मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ है। मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? जी, देखिए, बीजेपी ने अभी तक कुछ अनाउंस ही नहीं किया ना। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अनाउंस होने में शायद 10 दिन बाकी हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो वो बताएं कि भाई जो इन्होंने स्कूलों में काम किया है, शिक्षा पे वो केजरीवाल ने अगर 25% बजट अपना एलोकेट किया है, तो क्या वो भी करेगी या उसका एलोकेशन कहीं और जाएगा? क्योंकि देखिए, जो 2100 की राशि है वो मुझे लगता है कि केजरीवाल शायद नहीं दे पाएंगे। 2100 रुपये नहीं दे पाएंगे? देखिए, 70,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली का जो बजट है वो नेगेटिव में आने वाला है। तो हर राज्य सरकार के ऊपर 5 से 7 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसका वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कौन पे करेगा, लास्ट में कौन पे करेगा? तो मुझे लगता है जितनी भी स्कीम्स हैं, ये बीमारी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी जब लाडली बहन योजना लेकर आए थे अपने शिवराज सिंह चौहान जी। उसके बाद से ये जो बीमारी पूरे देश में फैली है, ये आग की तरह फैलेगी। अब कोई भी स्टेट ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये या 1100 रुपये या 1500 रुपये की समान राशि ना मिले। अभी केजरीवाल ने कई सारा ऐसा ऑफर दिया है, फ्री वाला। बस की सेवा है, बिजली फ्री है, उसके बाद अभी ये पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए भी निकाल दिया। तो ये कैसे क्रैश करेगा जो आपने जो बताया? देखिए, वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बजट नहीं है उनके पास और सेंटर उनको पैसे देगा नहीं। उनको या तो पैसे किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पे, जिसका इंटरेस्ट भी काफ़ी। तो कुछ तो सोचा होगा उसने ना। ये देखिए, उन्होंने सिर्फ इस बात का यही जवाब दिया कि मैं जादूगर हूँ, मैं कर दूंगा।
लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें एज अ बिजनेसमैन, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे हैं पंजाब- वो भी, तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा। देखिए आईआईटी ग्रेजुएट है, उनकी बीवी टॉपर है, उनके बच्चे टॉपर हैं, एक अच्छा परिवार है उनका, सब चीज़ें मैं समझता हूँ, देखता हूँ। लेकिन देखिए इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे करते हैं, ये आज़ादी के बाद से अब तक होता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इतना प्रचलित हो गया है कि लोग जो है हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। अब 2014 में मोदी जी ने 10 वादे किए थे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर सस्ता दूंगा, डॉलर के रेट कम होंगे, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। वो एक वादा भी पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने सड़कें बहुत अच्छी बनाई जो कि सराहनीय है। केजरीवाल बोलते हैं मैं केजरीवाल हूँ, जो वादा किया पूरा किया। देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो बजट है आजकल बहुत ज़बरदस्त रिसेशन है इंडिया में, और इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो टैक्स भी कम हो रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो है भारत से पलायन कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। मैं सारी दुनिया घुमा हुआ हूँ, हर जगह मुझे भारतीय तो मिलते इसका हैं। जिम्मेदार केजरीवाल थोड़ी नहीं है जो जा रहा है। जी, इसका जिम्मेदार केजरीवाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उसमें मुद्दे पे आ रहा था, क्योंकि केजरीवाल के पास बजट नहीं है। बजट कहाँ से आएगा? एकदम से इतना टैक्स तो नहीं बढ़ जाएगा ओवरनाइट, जब ऑलरेडी देखिए इतनी बेरोजगारी है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंट्री में, तो केजरीवाल का बजट बढ़ जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। 80-90 हज़ार करोड़ हो जाए मुझे नहीं लगता। तो बजट की बात कर रहे हैं आप, बिजली पानी फ्री दिया, जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महिलाओं को बस फ्री दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और 2100 रुपये से कैसे फर्क पड़ेगा, यही पूछ रहा हूँ। देखिए 2100 रुपये से ऐसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 3 स्टेटों में ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। झारखंड में आपने देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, ये तीनों जगह ये फार्मूला चला, जहाँ पे महिलाओं ने 51% वोट उस पार्टी को दिया जिसने पैसे दिए। तो ये एक बीमारी है हमारे ऊपर। ऑलरेडी इतना लोन 2 से 5 लाख करोड़ का लोन हो चुका है। ये बीमारी बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी पावर में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कितना भी देने के लिए तैयार है। लोग बोलते हैं जनता का पैसा जनता को ही तो दे रहा है। वो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, अगर केजरीवाल नहीं रहे, अगर वो इस इलेक्शन में हार गए, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का वो लेवल नहीं रहेगा जहाँ तक वो उसको लेकर आ चुके हैं। वो लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली के अलावा अगर किसी भी इंडिया के सरकारी स्कूल में चले जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सरकार जो है कितना पैसा खर्च रही है सरकारी स्कूलों में। तो मोहल्ला, आप पढ़े लिखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को कैसे देखते हो? मोहल्ला क्लिनिक बना है, उसको बंद करना चाहिए या सही है वो? देखिए जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे मैं एम्स में कई दफ़ा गया हूँ, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ गुजारा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी के अपने रिलेटिव को लेके। तो एम्स एक ऐसी जगह है जो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है, जहाँ की लॉबी पूरी भरी हुई है, जहाँ के सारे बेड भरे हुए हैं। चाहे आप सफदरजंग चले जाइए, तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए अगर कोई ऐसी क्लिनिक आती है जो छोटी मोटी आपकी बीमारी या पैरासीटामोल या 2-4 दवाइयाँ दे देती है, जिससे आपका बुखार उतर जाता है या ठीक हो जाता है, तो आई थिंक ये बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।